नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपने वक्तव्य के दौरान भाकपा माले के विधायक सत्यदेव राम को कहा कि आप गलती से 12 जीत कर आ गए हैं। इसको लेकर भाकपा विधायकों ने मुख्यमंत्री को इसी चलते सत्र में जवाब देने का फैसला किया है। इस मसले पर भाकपा माले के विधायकों से बात किए हमारे वरिष्ठ संवाददाता बालकृष्ण। आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार अपना वक्तव्य दे रहे थे। अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दरमियान भाकपा माले के विधायक ने कुछ कहना चाहा। उस पर उन्होंने कहा कि आप चुप बैठिए, आप 12 विधायक जीत कर आए हैं, कैसे आए हैं ये पता है। हमारे साथ खुद वो सत्यदेव नारायण राम जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन हरियाली विषय पर वो अपना जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के विधायकों ने एक साथ बैठ करके और जल जीवन हरियाली योजना का समर्थन किया। इसी सवाल पर जो मैं बिहार में देख रहा हूँ कि जल जीवन हरियाली के नाम पर जो गरीब झोंपड़ी झुग्गी डाल करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसी को उजाड़ने का काम शुरू है। हमने हस्तक्षेप किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जल जीवन हरियाली का हमने समर्थन किया था, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन जब गरीब जो झुग्गी झोपड़ी डाल करके कहीं सरकारी भूमि पर बसा है, उसको उजाड़ने का अगर आप काम करेंगे तो मैं इसका कड़ा विरोध करूंगा और करता रहूंगा। इसी पर उन्होंने झलझला करके भावावेश में आ करके और वो कह डाले कि गलती से आप लोग जीत के आ गए हैं, जबकि मैं तो 95 से जीत करके आ रहा हूं। लेकिन वो भावावेश में आ करके कहते हैं कि गलती से जीत के आ गए हैं। इस बात का मुझे काफ़ी सदमा है और ये दुख लगा है और इन सवालों का जवाब मैं अगले इसी बजट सत्र में विभिन्न तरीक़ों से देंगे। आज तो हमने उनके भाषण का बहिष्कार किया हूँ, आगे जो बजट भाषण होंगे उसमें भी और नियम प्रक्रिया के साथ भी हम उनके इस सवालों का जवाब देंगे। चूँकि मैं किसी के दया और किसी के मर्जी से जीत कर नहीं आया। हमारी पार्टी की नीति है, हमारी पार्टी के कार्यक्रम है, हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और गरीबों ने जिताया है। अभी तो अब हम बढ़ रहे हैं। अभी 12 आए तब ये मुख्यमंत्री जी को डर लगने लगा है, तब वो हम लोगों पर भावावेश में आके बोलते हैं, जबकि उनको नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरह के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? अरे मुख्यमंत्री खुद हीन भावना से ग्रसित है। वो बीजेपी आरएसएस के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपने देखा उनकी नैतिकता उन्होंने किस तरह से खो दी है। वो बौखला गए हैं और यही बौखलाहट की वजह है कि सच उनके दिल में है जो बात निकल के आई है। कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। उस सच को झुठला नहीं सकते। वो जल जीवन हरियाली के बहाने 10,000 लोग गरीबों को उजाड़ने की नोटिस सिर्फ चंपारण जिला में दिया और हम लोग भाकपा माली के सशक्त हस्तक्षेप के कारण गरीब लोग आज बसे हुए हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि आपको पता है कि नहीं, आप ही के द्वारा बनाए गए डी बंदोपाध्याय की जो सिफारिश है कमीशन की, उस कमीशन को किसने बनाया था? नीतीश कुमार जी ने बनाया था। उसमें कहा गया 21 लाख एकड़ से ज़्यादा सीलिंग से फाजिल गैर मजरूआ ज़मीन आपके पास है। आप 1 एकड़ ज़मीन भूमिहीनों को कृषि के लिए और आवास के लिए 10 डिसमिल ज़मीन दीजिए, तब देखिए बिहार का विकास कैसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। लेकिन गरीबों के साथ इन्होंने धोखा किया और भाजपा सांप्रदायिक और फांसीवादी ताकतों से इन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन चेहरा दिखाता है कि लोकतांत्रिक है, गरीब पंथी है। इसलिए जो हमारे साथी सत्यदेव राम ने जो निशाना लगाया ना, तो सटीक निशाना है। इसमें तिल मिला गए और ये गैर लोकतांत्रिक आचरण उसका आज सामने आ गया और इस आचरण के खिलाफ में हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग बिल्कुल खुश हैं कि हम लोगों ने जो निशाना साधा है सही जगह पर लगी है, वो तिल मिला गए हैं और गैर लोकतांत्रिक गैर संवैधानिक आचरण बिहार देख रहा है और जनता ने भी देखा, जिसकी वजह से आज पूरा विपक्ष
हमारा साथ, हमारे समर्थन में, हमारे मान सम्मान की हिफाजत के लिए। और जिन जनता ने हमें चुन के भेजा, इनको मालूम होना चाहिए हमें 40,000 मार्जिन से ज़्यादा हमारे तमाम विधायक जीत के आए हैं। कोई 10 वोट 20 वोट हम अफसरों के पैरवी से हम जीत के नहीं आए हैं। इनको होश ठिकाने आ जाएगा आने वाला दिन में, और देखिएगा आने वाला दिन में इनका नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। सत्यदेव जी, नहीं लगता है कि उनका रेशियो पहले ज़्यादा था, जीत में ज़्यादा सीटें थी, वो डाउन हुए हैं और आपकी कम सीटें थी, आप बढ़ रहे हैं, तो फायदा और नुकसान की बात करें तो आप तो उनसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे हैं। एक कदम आगे नहीं हैं, हम उनसे 50 कदम आगे हैं। उनका स्ट्राइक रेट घटा है, हमारा स्ट्राइक रेट 4 गुना बढ़ा है, तो इसलिए वो कदम में नहीं नापा जा सकता है। जो महल ईंट खड़कता है तो ऐसा नहीं है कि एक बार सब गिर जाता है, लेकिन जब ईंट खड़क गया तो वो महल को गिरना तय हो गया, और जहाँ नींव पड़ती है उस पर महल बनना भी तय हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इससे परेशान हैं। गरीब के चेहरा जो करते रहे, गरीबों के खिलाफ ही सारा काम किए, कहीं गरीबों के बास्केट के ज़मीन नहीं दिए, राशन में लूट हो रही है। ये सारे जो दीदी लोग हैं जीविका के, उनको इस कोरोना वायरस के समय में जब सारा रोजगार मर गया, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, उससे वो कर्ज वसूली करवा रहे हैं, जेल भेजवा रहे हैं। तो यह सारी बातें अब खुल करके सामने आ गई है, और अब इससे वो परेशान हैं। नहीं तो एक जिम्मेदार आदमी को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, तो उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए था। तो स्ट्राइक रेट भाकपा माले के लोगों का कहना है कि स्ट्राइक रेट उनसे ज़्यादा है, नीतीश कुमार जी से स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। भाकपा माले का कहना है कि वो उनकी संख्या विधानसभा में कम थी, वो बढ़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो संख्या ज़्यादा थी उनका संख्या कम है। तो इस मामले में स्ट्राइक रेट जदयू से भाकपा माले का ज़्यादा है। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया जारी रहेगी। बजट सत्र में इस तरह के कई तरह के जो मामले हैं सामने आएंगे, और पक्ष और विपक्ष आमने सामने आएंगे। आज पहली बार है कि नीतीश कुमार ने भाकपा माले को अटैक के रूप में अटैक किया है, और 12 सीट जीतकर आने पर उन पे जिस तरीके से आवाज़ लगाई है, सदन में जिस तरीके से बोला है, कहीं ना कहीं भाकपा माले को इसको लेकर ठेस पहुंची है। मैं फिर विधानसभा की और भी बजट सत्र की और भी कई खबरों को आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक हमारे चैनल को देखना नहीं भूलें।